हेलो फ्रेंड्स, मैं चंद्रमणि गोल कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे जीव अर्थात अमीबा अपना पोषण कैसे करते हैं। ये क्लास 10th जैव प्रकरण का हिस्सा है। तो आज हम जानेंगे कि अमीबा का भोजन कैसे होते हैं, अमीबा अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले अमीबा को जानते हैं। तो अमीबा एक जलीय जीव होते हैं जो एक कोशिका का बना होता है। अमीबा एक कोशिकीय जलीय जीव होते हैं जिनका जीवन यापन जल में ही होते हैं, वो स्थलीय जीव नहीं है। और ये अपने भोजन का अंतर्ग्रहण जल में मौजूद छोटे मोटे शैवालों से प्राप्त करते हैं। तो अमीबा एक ऐसा जीव होता है जिसको किसी प्रकार का भोजन करने के लिए, भोजन अंतर्ग्रहण करने के लिए मुख नहीं होते हैं। अमीबा अपने भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के किसी भी सतह से कर सकते हैं। शरीर के किसी भी सतह, शरीर पूरे संपूर्ण सतह से भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। तो इस बात को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले अमीबा का एक पिक्चर बनाते हैं। तो दोस्तों, अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता। अमीबा अपने हिसाब से अपने शरीर का आकार हमेशा बदलता रहता है। तो देखते हैं, अमीबा का कोई आकार नहीं होता। तो कुछ यूं, ये हमारा अमीबा हो गया, कुछ भी, ये अमीबा हो गया। ये अपना आकार बदलता रहता है। और ये अमीबा जो होते हैं वो कूट पाट के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। जीव मुख से करते हैं, हम लोग मुख से करते हैं, लेकिन अमीबा एक कोशिकीय जीव ऐसे हैं जो अपने भोजन का अंतर्ग्रहण कूट पाट द्वारा करते हैं। कूट पाट क्या है समझते हैं। तो मानते हैं ये अमीबा है जो कि जल में मौजूद है। जल में ये भोजन का अंतर्ग्रहण कैसे करेंगे वो देखिए। तो ये जो आप एक विशेष प्रकार का गड्ढा देख रहे हैं और ये जो सोंड देख रहे हैं, यही उसका कूटपाट है। अगर जल में इसे अगर यहां से भोजन मिल जाए, यहां भोजन मिल जाए, तो ये जीव आगे बढ़कर अपने कूटपाट को फैला लेते हैं जीव, और इस भोजन को अपने शरीर के अंदर में समा लेते हैं और ये अपने आप का एक आकार बना देते हैं। ये अब कोशिका का एक अलग सा आकार हो गया और भोजन भी इसके शरीर में प्रवेश कर गया। तो इस तरह से अमीबा कूटपाट के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। और जब यह भोजन धीरे धीरे इनके शरीर में आते हैं तो पोषण होकर इसके कुछ भाग इनके शरीर में फैल जाते हैं और बाकी जो अपशिष्ट जो चीज होते हैं वो फिर मुख खोलकर और इसके बाहर करके और ये अपने आप को बंद कर लेते हैं। तो इस तरह से जो भी एक कोशिकीय जीव अमीबा होते हैं, भोजनलीय जीव होते हैं, उनका शरीर का निश्चित आकार नहीं होते हैं। उनमें भोजन अंतर्ग्रहण करने के लिए विशेष प्रकार का मुख नहीं होते हैं। ये भोजन का अंतर्ग्रहण इसके जरिए भी कर सकते हैं और इसके जरिए भी। तो जहाँ पर भी इसको भोजन मिलेगा उस भोजन को अपने कूटपाट को फैलाकर और उस भोजन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और घेरने के बाद वही उनका भोजन होता है। तो इस प्रकार से अमीबा अपने भोजन का अंतर्ग्रहण करके अपने शरीर का पोषण करते हैं और अमीबा आसानी से अपना पोषण कर लेते हैं। इसी तरह का कुछ और जीव होते हैं जैसे हाइड्रा। हाइड्रा भी अपने भोजन का अंतर्ग्रहण कुछ इसी प्रकार से करते हैं। पैरामीशियम, एक पैरामीशियम का उदाहरण लेते हैं। कुछ पैरामीशियम यूं होते हैं और इनके शरीर में बहुत लंबे लंबे सूंड होते हैं, कुछ यूं सीलियां, और वो अपने भोजन का अंतर्ग्रहण इसी सूंड के जरिए जल में मौजूद शैवालों को प्राप्त करके अपना पोषण करते हैं।
तो इस प्रकार से अमीबा पैरामीशियम अपने भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है अमीबा क्या है, अमीबा को समझाएं। तो आपको डिटेल्स में अमीबा के बारे में बता देना है। जैसे अमीबा एक जलीय जीव होता है जिनके शरीर का निश्चित आकार नहीं होते हैं और उन्हें भोजन अंतर्ग्रहण करने के लिए किसी विशेष प्रकार का कोई मुख नहीं होते हैं, और जो उनके शरीर में अवशिष्ट चीज़ों का निर्माण होता है उन्हें त्यागने के लिए भी, शरीर से बाहर निकालने के लिए भी विशेष प्रकार का अंग नहीं पाए जाते हैं। और अमीबा अपने भोजन का अंतर्ग्रहण कूट-पाट के द्वारा करते हैं। तो इस प्रकार अमीबा के बारे में आप बड़े ही आसानी से समझा सकते हैं। और आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव हो सकता है अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करते हैं? मुख के द्वारा, शरीर के सतह के द्वारा, कूट-पाट के द्वारा। तो आप कूट-पाट के द्वारा ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव का आकार निश्चित नहीं होता है? ऑप्शन अमीबा होगा, तो अमीबा। इस तरह से और भी बहुत सारे सब्जेक्टिव व ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और आप उसका आसानी से जवाब भी दे सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो